हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं कविता। मेरे चैनल स्कोर अप में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम बात करेंगे विश्व की प्रमुख झीलें और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न और उत्तर, यानी कि विश्व की झीलों से जुड़े हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ। ठीक है, ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसमें वो सारा विश्व की झीलों से जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सारे मैंने कवर अप किए हैं। हम उनको क्वेश्चंस करेंगे और साथ ही साथ उनका डिस्कशन भी करेंगे, उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट होंगे, और मैप के जरिए वो लेक्स जो है, वर्ल्ड लेक्स हैं, उनको जानने की कोशिश करेंगे, उनकी लोकेशंस को। एंड मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स में, SSC हो, RRB हो, UPSC हो या PCS प्री एग्जाम में, ठीक है, या UGC नेट का पेपर हो, काफी बार पूछा जा चुका है। तो निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है। कैस्पियन सागर, अरल सागर, सुपीरियर झील या विक्टोरिया न्यांजा। ठीक है, तो राइट आंसर है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर जिसको यूरेशिया कहा जाता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि यूरोप और एशिया के बीच में कैस्पियन सागर पड़ता है, यानी कि कैस्पियन सागर यूरोप से भी लगा हुआ है और एशिया से भी लगा हुआ है, इसलिए इसे यूरेशिया का नाम दिया गया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अरल सागर जो कि कजाकिस्तान में है, ठीक है, सुपीरियर झील जो आपका USA और कनाडा दोनों के बीच में पड़ती है, ठीक है, आधी वो USA में भी है, कनाडा में भी है। एंड विक्टोरिया न्यांजा ये भी तंजानिया, युगांडा और केन्या, यानी कि इन तीनों देशों से जुड़ी हुई है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें सारे जो भी वर्ड झील से हैं, लेक से हैं, ठीक है, विश्व की झीलें हैं, उनका और उनकी लोकेशंस के बारे में भी आपको इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि कहाँ कहाँ पर उनकी लोकेशंस है और कौन कौन देश से वो लगी हुई हैं। ठीक है, उनका कहाँ पर किस देश में, कुछ एक सिंगल देश में स्थित है, पाई जा रही है, कुछ दो देशों से लगी हुई है, कोई दो कॉन्टिनेंट से लगी हुई है। ठीक है, तो वो सारी चीजें ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। कैस्पियन सागर जो कि यूरेशिया में है, यानी कि यूरेशिया आधी यूरोप और आधी एशिया में। तो यहाँ पर आप देखिए, ये लोकेशन है इसका मैप के जरिए, ये है कैस्पियन सागर। ठीक है, तो इसके आसपास और भी बहुत सारे देश हैं। देखिए, टर्की है, अजरबैजान है, ठीक है, आर्मिया है। आपको पता होगा कि आजकल इन दोनों की लड़ाई चली, युद्ध छिड़ा हुआ है अजरबैजान और आर्मिया के बीच में। जॉर्जिया है, रशिया से भी कनेक्ट हो रही है, यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान से है, कजाकिस्तान से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है। विक्टोरिया, सुपीरियर, बैकाल या मिशिगन। तो राइट आंसर है सुपीरियर झील। सुपीरियर जो कि आधी USA में पड़ती है, आधी कनाडा में पड़ती है, यानी कि दोनों से कनेक्टेड है। अगर आप लेक सुपीरियर को देखेंगे, यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे लेक सुपीरियर, ठीक है, तो ये कनाडा से भी कनेक्टेड है और USA से भी कनेक्टेड है। ठीक है फ्रेंड्स, और बैकाल झील जो कि रूस में है, मिशिगन जो कि कंप्लीटली USA के अंदर आती है, विक्टोरिया आपको पता है तंजानिया, युगांडा, केन्या। ठीक है, तो मैं इसमें इस तरीके से आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सिर्फ झील, यानी कि आपको यही नहीं पता होना चाहिए, सिर्फ इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि विश्व की सबसे मीठी झील कौन सी है। ठीक है, वो तो आपको याद हो गया, चलो सुपीरियर है, ये भी तो पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ये सुपीरियर झील कौन से देश में आती है, कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये सारे फैक्ट इनसे जुड़े हुए ये भी इसमें मेंशन कर दिए हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है, सबसे ज्यादा गहरी झील कौन सी है। टिटिकाका जो कि पेरू या बोलिविया में पड़ती है, विक्टोरिया, ठीक है, जो तंजानिया, युगांडा, केन्या में पड़ती है, बैकाल रूस में पड़ती है, मृत सागर जो कि इजराइल, जॉर्डन और फिलिस्तीन, यानी कि इन तीनों देशों से जुड़ी हुई है, थोड़ी थोड़ी हर किसी से लगती है। तो मृत सागर है डेड सी, तो राइट आंसर है सी, बैकाल। ठीक है, तो विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है कैस्पियन सागर, अरल सागर, वान झील, मृत सागर। तो राइट आंसर है वान झील जो कि टर्की में पड़ती है। तो ये देखिए, यहाँ पे ये टर्की है, यहाँ पे है ये वान लेक। ठीक है,
और यहाँ पे आप लेक बैकाल आप देख सकते हैं, ये साफ साफ दिख रही है, सीधा सीधा आपको दिख रही है, जो कि रशिया में है। नेक्स्ट है समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील। अरल सागर जो कि कजाकिस्तान में है, कैस्पियन सागर जो यूरेशिया में है, बैकाल रूस में है, या मृत सागर जो कि इजराइल, जॉर्डन और फिलिस्तीन, ठीक है, 3 कंट्रीज को टच करिए। तो राइट आंसर है डी, मृत सागर, जिसको हम डेड सी भी कहते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चंस पर डिफरेंस देखिए। ये क्या कह रहा है, समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है, वो डेड सी है। और ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे क्या था, विश्व की सर्वाधिक गहरी झील जो कि बैकाल झील है। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसकी स्थिति क्या है डेड सी की। अगर आप देखेंगे डेड सी की लोकेशन ये है, देखिए ये डेड सी है जो कि जॉर्डन से भी लग रहा है, ठीक है। और ये यहाँ पे जेरूसलम यानी कि इजराइल की कैपिटल है, तो यहाँ पे इजराइल से भी ये लग रहा है, ठीक है। और यहाँ कहीं ये फिलिस्तीन से भी लग रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित नौकायन झील, यानी कि जहां पे आप बोटिंग कर सकते हैं, जो सबसे ज्यादा हाइट में स्थित है, वहां पर जहां पे हम ठीक है नौकायन कर सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं। ये कौन सी झील है, टिटिकाका जो कि पेरू और बोलीविया में है, या माराकाइबो जो वेनेजुला में है, या अथावास्का या लेडोगा जो कि रूस के कारेलिया गणतंत्र में है। तो राइट आंसर है टिटिकाका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आप ये देखिए, अगर मैप के जरिए आप देखेंगे तो ये है लेक टिटिकाका जो कि पेरू और बोलीविया इन दोनों के बीच में पड़ती है। ये पेरू ये भी यहाँ पे टच हो रहा है और बोलीविया भी टच हो रहा है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, कौन सी है, मृत सागर, कैस्पियन सागर, वान झील या अरल सागर। तो राइट आंसर है कैस्पियन सागर जो कि यूरेशिया, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील यानी कि सबसे ज्यादा हाइट पर कौन सी झील है जो कि स्थित है, टिटिकाका या टीसी सिक्रू जो कि तिब्बत में है, रुडोल्फ या एडवर्ड जो कि कांगो में है। तो राइट आंसर है टीसी सिक्रू जो कि तिब्बत में लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे स्थित है, यानी कि कौन से 2 देश है जो कि अरल सागर के किनारे स्थित है, ठीक है। अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको एक मैप के जरिए अगर आप देखेंगे तो ये है आपका अरल सागर, ठीक है, दिस वन इज द अरल सागर। आप यहाँ पे देखेंगे अरल सागर के आसपास एक तो कजाकिस्तान आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, पूरा अरल सागर है, ये यहाँ पे कजाकिस्तान ऐसे लग रहा है, ठीक है। और दूसरा कौन सा लग रहा है आपको, ये कजाकिस्तान सॉरी और उज्बेकिस्तान, और कौन सा लग रहा है, उज्बेकिस्तान, ठीक है, अरल सागर से। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो ये राइट आंसर है जो कि अरल सागर के किनारे पर स्थित है, उससे लगे हुए हैं। अमेरिका की झील प्रदेश में सम्मिलित 5 झीलों में से कौन सी पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, यानी कि 5 झीलें हैं अमेरिका में, उनमें से कोई एक झील है जो कि पूर्ण रूप से यूएसए की ही है। सुपीरियर झील जो कि यूएसए और कनाडा में है, मिशिगन जो कि यूएसए में ही है, इरी जो उत्तरी अमेरिका नॉर्थ अमेरिका में आती है, और ओटेरियो जो कि कनाडा और संयुक्त राष्ट्र की सीमा पे है। तो राइट आंसर है मिशिगन जो कि कंप्लीटली यूएसए में ही है, ठीक है। लेक सुपीरियर ये देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है मिशिगन जो कि कंप्लीटली यूएसए में ही आ रही है। विक्टोरिया झील अवस्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में, बोलीविया में, ठीक है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में या पूर्वी अफ्रीका में। विक्टोरिया झील है, राइट आंसर है पूर्वी अफ्रीका, ये है, ठीक है। विक्टोरिया झील जो कि पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। ये सारे युगांडा, रवांडा, तंजानिया ये सारे अफ्रीकन देश हैं, ठीक है, केन्या। निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है, इनमें से कौन सा एक ऐसा देश है जिसकी सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो राइट आंसर है आर्मेनिया। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको और बता दूं कि अभी आपने न्यूज में सुना होगा कि आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई
चालू हो गई है, दोनों देशों के बीच युद्ध स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और अजरबैजान की तरफ से टर्की और पाकिस्तान इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और आर्मिया को आपका रूस, फ्रांस सब और यूएसए सपोर्ट कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और एवं युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी एक ऐसी झील है जो कि तंजानिया और युगांडा के बीच में एक इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है? चाड जो कि अफ्रीका में है, मलावी जो कि मलावी, मोजाम्बिक तंजानिया में पड़ती है, विक्टोरिया तंजानिया, युगांडा केन्या में, या जेम्बेजी जो कि अफ्रीका में पड़ती है। तो राइट आंसर है सी, विक्टोरिया, ठीक है। कैस्पियन सागर स्थित है रूस और ईरान के बीच में, सऊदी अरब या मिस्र के बीच में, मिस्र और लीबिया के बीच में, लीबिया और इजराइल के बीच में। तो राइट आंसर है ए, रूस और ईरान के बीच में, ठीक है। रूस और ईरान के बीच में है कैस्पियन सागर स्थित। निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है? कैस्पियन सागर, बैकाल सागर, ग्रेट सॉल्ट लेक जो कि यूएसए में है, वॉन झील जो कि टर्की में है। तो राइट आंसर है बैकाल सागर जो कि यूएसए में पड़ता है, ठीक है। निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है, यानी कि चारों तरफ से लैंड लॉक्ड हम कह सकते हैं, चारों तरफ से भूबद्ध यानी कि भूमि से घिरा हुआ है। लाल सागर यमन और अफ्रीका, तिमोर सागर जो कि तिमोर ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया, एंड उत्तरी सागर और अरल सागर जो कि कजाकिस्तान में आता है। तो राइट आंसर है अरल सागर जो कि कजाकिस्तान में आपका आता है, ठीक है। ये विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य में स्थित है? कौन से ऐसे अफ्रीकी देश हैं जिनके बीच में विक्टोरिया लेक पाई जाती है? ठीक है, स्थित है तंजानिया, कीनिया, युगांडा, कीनिया, इथियोपिया, सूडान, तंजानिया, जिम्बिया, जायरे, कीनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक। तो राइट आंसर है तंजानिया, कीनिया, युगांडा, ठीक है। एक चीज और आपको बता दूं, विक्टोरिया लेक किन अफ्रीकी देशों के बीच में के मध्य में स्थित है? ये क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो गया, साथ ही साथ आपको ये भी पता चल गया कि ये अफ्रीकी देश में कौन कौन से देश आते हैं। तो ये तंजानिया, कीनिया, युगांडा, सूडान, यूथोपिया, ठीक है ना, इथियोपिया सॉरी, और जिम्बिया, जायरे, तंजानिया, मोजाम्बिक, ये सारे अफ्रीकी देश हैं, ठीक है। दो क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो गए इसमें। निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा देश है जिसे कहा जाता है हजार झीलों की भूमि? फिनलैंड, थाईलैंड, नीदरलैंड या आयरलैंड? तो राइट आंसर क्या है? फिनलैंड। अफ्रीकी महाद्वीप में निम्न में से कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, टंगानिका जो कि बुरुंडी और कांगो में पड़ती है, विक्टोरिया तंजानिया, युगांडा और केनिया के बीच में स्थित है, न्यासा मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में स्थित है, और करीबा। तो राइट आंसर है सी, ठीक है। विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वान झील किस देश में स्थित है? ईरान, इराक, तुर्की या आर्मेनिया? आगे मैंने बताया था वान झील कहाँ पे स्थित है, टर्की में स्थित है। तो राइट आंसर है टर्की। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया, न्यासा, टंगानिका, चाड। तो सबसे बड़ी झील कौन सी अफ्रीका महाद्वीप की? वो है विक्टोरिया, ठीक है। यूरेशिया के अंतस्थलीय क्षेत्र में स्थल के मध्य अनेक समुद्र और झीलें हैं, और गत कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किसका इतना अधिक संकुचन हुआ कि वह पर्यावरण विषयक चिंता का कारण बन गया? अरल सागर, बालखश झील या कैस्पियन सागर या बैकाल झील? तो राइट आंसर है कैस्पियन सागर, जिसको यूरेशिया भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ग्रेट बियर कनाडा, मिशिगन यूएसए, ओनेगा ऑस्ट्रेलिया, टिटिकाका पेरू बोलिविया। मैंने आगे आपको बताया है ग्रेट बियर ये भी सही ऑप्शन है, कनाडा में है, मिशिगन भी यूएसए में पड़ती है, टिटिकाका पेरू और बोलिविया में है। तो जो युग्म गलत है वो है सी, ठीक है। तो राइट आंसर आपका सी होगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन ईरान की सीमा को स्पर्श करता है? कैस्पियन सागर, यूरेशिया, अरल सागर, कजाकिस्तान, बालखश झील काजाखस्तान, बैकाल झील रूस। तो राइट आंसर है कैस्पियन सागर, यूरेशिया, जो कि ईरान की सीमा को स्पर्श करता है।
निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? बैकॉल झील, ग्रेट बियर झील, करदा झील या लिंक नबर झील? लिंक नंबर झील। ठीक है, तो राइट आंसर है बैकॉल झील, रूस में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। ठीक है, किस देश की सीमा कैस्पियन झील से नहीं लगती है, नहीं मिलती है? अजरबैजान, रूस, यूक्रेन, तुर्कमेनिस्तान। तो राइट आंसर क्या है? यूक्रेन, क्योंकि कैस्पियन सी की अगर आप स्थिति यहाँ पे देखें तो अजरबैजान की भी इसके साथ सीमा लग रही है, रशिया की भी लग रही है, तुर्कमेनिस्तान की भी लग रही है, यहाँ पे कजाकिस्तान की लग रही है। ठीक है, तो यूक्रेन एक ऐसा है जिसकी सीमा नहीं लगती है। फिर है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों में के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको झीलें दी गई हैं, देखिए आपको बताना है। ठीक है, और ये नगर दिए गए हैं, कौन सी झीलें के सामने कौन से नगर बसे हुए हैं? तो इरी, इरी सेकंड, इरी झील के पास में बसा हुआ है कौन सा? ये वाला ड्रेयाट शहर। ठीक है, मिशिगन, मिशिगन के सामने बसा हुआ है गैरी, तीसरे नंबर का। ठीक है, और ओटेरियो के सामने कौन बसा हुआ है? हैमिल्टन, चौथे नंबर का शहर। ठीक है, अब बचा सुपीरियर, सुपीरियर के सामने बसा हुआ है पहला, यानी कि डुलुथ। अगर आप इसको देखेंगे तो डी इज द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आपने यूपीएससी और पीसीएस के एग्जाम्स देखे होंगे। ठीक है, या एसएससी की भी अगर हम बात करें तो अब पैटर्न बहुत चेंज हो गया है। सिर्फ एमसीक्यू करने से ही काम नहीं चलने वाला है फ्रेंड्स। ठीक है, उसमें क्योंकि एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन भी इतने डिफरेंट आ रहे हैं, यू नो, कि वो हर चीज आपको जज करने की कोशिश करें कि आपके फंडे कितने क्लियर है, आपके कंसेप्ट कितने क्लियर है। तो पढ़िए तो ऐसा पढ़िए कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। सिर्फ एमसीक्यू 10,000, 1500 या 2-3 हजार एमसीक्यू आपने रट लिए तो आप ये मत समझिए कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्टैनले सेप नाम झील निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस। तो राइट आंसर है बी। पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल है कौन सा है? कैस्पियन सागर, यूरेशिया, काला सागर जो कि यूरोप, काकेसस और तुर्की में पड़ता है, मृत सागर यानी कि डेड सी इजराइल, जॉर्डन, फिलिस्तीन में पड़ता है, या एजियन सागर जो कि यूनान या तुर्की में पड़ता है। तो राइट आंसर है सी, यानी कि मृत सागर, जिसको हम डेड सी बोलते हैं। प्रसिद्ध अंगुलियोनुमा, प्रसिद्ध अंगुलियोनुमा झील क्षेत्र कहां पर स्थित है? ये जो झील है अंगुलियोनुमा, ये कहां पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रिया में, या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, ब्रिटेन में? तो राइट आंसर है सी, यूएसए में है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका की वृहत झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम बताइए। ठीक है, तो राइट आंसर है सी, ऑन्टेरियो, फिर इरी, फिर ह्यूरन, मिशिगन और सुपीरियर। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है अरल सागर, कैस्पियन सागर, बैकॉल झील या मिशिगन झील? तो राइट आंसर है कैस्पियन सागर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हनीमून लेक किसे कहते हैं? टोबा, न्यासा, चाड या टिटिकाका? तो राइट आंसर है डी, टिटिकाका, जो कि पेरू और बोलिविया में है, से लगी हुई है, इसके बीच में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित झीलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम यानी कि पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। आरोही अगर होता तो यानी कि सबसे छोटा फिर उससे बड़ा। आरोही हम कह सकते हैं कि बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही घटता हुआ क्रम। तो इसके हिसाब से अगर हम जाएंगे तो हमारा राइट आंसर होगा सबसे पहले सुपीरियर। ठीक है, यूएसए और कनाडा, उसके बाद हमारा आएगा विक्टोरिया। ठीक है, तो हमारा आना चाहिए 4, 3, फिर उसके बाद हमारा 2 बैकॉल, और उसके बाद आना चाहिए ए। तो यानी कि राइट ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए झीलों के नाम, यानी कि सूची फर्स्ट, और हमें उनसे संबंधित देशों से उनको मैच करना है। तो अरल सागर, ठीक है, अरल सागर कहाँ पे पड़ता है? अरल सागर आपका पड़ता है कजाकिस्तान में, ठीक है, 2 कजाकिस्तान। मिशिगन झील आपका यूएसए यानी कि 3, ठीक है। ग्रेट बियर आपका पड़ती है कनाडा में, ठीक है, फर्स्ट। और आयर झील बचा क्या? ऑस्ट्रेलिया, तो जाहिर सी बात है ऑस्ट्रेलिया में। तो अगर हम इसे देखें 2 3 1 4, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी, ठीक है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं अगर इसका लॉजिक आपको समझ आ गया। देखिए अगर आपको इसमें से 1 या 2 या 3 चीजें भी आपको पता होती हैं, ऑप्शन में मोस्टली 4 या 5 ही आते हैं, ठीक है, चाहे आपकी झील के नेम आ जाए या उससे जुड़े हुए देश आ जाए या उससे डिफरेंट नेम आ जाए, तो आपको अगर 1 या 2 के भी नाम अगर क्लियर है, पता है, तो आप पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस ना, तो सॉल्व करने का थोड़ा प्रैक्टिस करिए। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक, बाय बाय, थैंक यू।